चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सेकेंड वेव के मुकाबले कम होगा असर। श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने किया कब्जा, हिंद महासागर में भारत को बहुत बड़ा झटका। गांधी परिवार के बाहर जाएगी कांग्रेस की कमान, कमलनाथ को पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें। कोरोना एक्टिव केस मामले में भारत अब छठे स्थान पर पहुंचा, अमेरिका, ब्राजील, यूके, इंडोनेशिया, रूस में भारत से ज्यादा एक्टिव केस। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, सोमवार तक रद्द करने पर फैसला ले, नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। T20 विश्व कप 2021 भारत पाकिस्तान की फिर होगी भिड़ंत, एक ही ग्रुप में मिली जगह। इंग्लैंड में कोविड-19 से मरने वालों में टीका लगवाने वाले ज्यादा लोगों में डर का माहौल। एमपी में बड़ा हादसा, 8 साल की बच्ची को बचाने गए 40 लोग कुएं में जा गिरे, 4 की मौत, 11 लोग लापता। पीएम मोदी ने की कोरोना वायरस से बने हालात की समीक्षा, कहा अपनाए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट फॉर्मूला। देश में विश्वविद्यालय के 85% छात्रों को पिछले एक साल में हुआ लर्निंग लॉस, कोरोना बनी वजह। जनसंख्या कानून पर बोले स्वास्थ्य मंत्री शर्मा, राजस्थान में अपनानी होगी हम दो हमारा एक की नीति। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, जाने अगले 4 से 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। इंग्लैंड में टीम इंडिया पर कोरोना का साया, ऋषभ पंत के बाद एक और स्टार पॉजिटिव। कोरोना की वैश्विक टेली में प्रतिदिन 5 लाख नए केस की बढ़ोतरी, डब्ल्यूएचओ ने चेताया अभी महामारी खत्म नहीं हुई। पतंजलि और आईटीसी को टक्कर देगा हरियाणा, हर जिले में खुलेगा हेफेड बाजार, रसोई का सामान मिलेगा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला, 51 जिलों में बदले गए सीएमओ। क्या आप भी बनवाना चाहते हैं राशन कार्ड? तो बेहद जरूरी ये डॉक्यूमेंट्स, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, परिवार के मुखिया का पासपोर्ट साइज फोटो। पिछले 24 घंटे में 39,071 कोरोना के नए केस आए, 544 की हुई मौत। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर राज्यों को 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। डेल्टा वेरिएंट के आगे टीका भी पड़ रहा फीका, वैक्सीन वाले संक्रमितों में से 80% को बनाया शिकार, आईसीएमआर की स्टडी। राहत भरी खबर, अब सस्ते में होगी कुकिंग, रसोई गैस की बढ़ती महंगाई की नो टेंशन। अनुकंपा पर नौकरी पाने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने नियम में किया बड़ा बदलाव। जर्मनी में बाढ़ का धरा रौद्र रूप, 81 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लापता। राजस्थान में सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं, बेरोजगारी पर बोले सीएम गहलोत। 110 तक बिकने वाला पेट्रोल कभी बेहतर पैसे का भी था, ट्विटर यूजर ने आनंद महिंद्रा को याद कराए अच्छे पुराने दिन। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया बोले कोरोना की तीसरी लहर दूसरी से भी हो सकती है बड़ी। जेईई मेंस के चौथे चरण की प्रवेश परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, अब 26, 27 और 31 अगस्त और 1 तथा 2 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, सोमवार तक रद्द करने पर फैसला ले, नहीं तो हमें देना पड़ेगा आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को मंजूरी दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं जीवन के अधिकार से बड़ी नहीं है। इस यात्रा के आयोजन से देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार खुद ही इस पर विचार कर निर्णय ले। कोर्ट ने सुनवाई दोपहर 19 जुलाई के लिए टालते हुए यह भी कहा कि अगर राज्य सही निर्णय नहीं ले पाता है तो वह खुद आदेश जारी करेगा। पीएम मोदी ने की कोरोना वायरस से बने हालात की समीक्षा, कहा अपनाए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट फॉर्मूला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना वायरस के कारण बने हालत की शुक्रवार को समीक्षा की। 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की।
इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, केरल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र ने राज्यों को कोरोना संकट से निपटने के लिए 23,000 करोड़ रुपए का फंड दिया है। राज्यों को इस पैकेज का इस्तेमाल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में करना चाहिए। ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस वक्त 80% कोरोना के नए मामले इन्हीं 6 राज्यों से सामने आ रहे हैं। ऐसे में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। एमपी में बड़ा हादसा, 8 साल की बच्ची को बचाने गए 40 लोग कुएं में जा गिरे, 4 की मौत, 11 लोग लापता। जी हां, मध्य प्रदेश के विदिशा में एक 8 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन देखने के दौरान करीब 40 लोग कुएं में गिर गए। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 16 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। गुरुवार देर रात पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्ची के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोगों की भीड़ कुएं के आसपास जमा हो गई थी। लोगों की भीड़ की वजह से दबाव काफी बढ़ गया था और कुएं की बाउंड्री टूट गई, जिसके बाद 40 लोग करीब 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरे। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस हादसे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया कि मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। डेल्टा के आगे टीका भी पड़ रहा फीका, वैक्सीन लेने वाले संक्रमितों में से 80% को बनाया शिकार आईसीएमआर स्टडी। जी हां, कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 या फिर दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमित होने वाले 80% लोग डेल्टा वेरिएंट के शिकार हुए। आईसीएमआर की एक नई रिपोर्ट में यह दावा किया गया। टीकाकरण के बाद भी संक्रमित होने वाले लोगों को लेकर आईसीएमआर की यह पहली स्टडी है। हालांकि संस्था का यह भी कहना है कि भले ही वैक्सीन के बाद भी लोग संक्रमित हो गए हो, लेकिन इनमें अस्पताल जाने और मौत का शिकार होने वाले लोगों की संख्या बेहद कम थी। ऐसे मामलों में से महज 9.8% को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी तथा मृत्यु दर भी 0.4% रहा। वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित हुए 80% लोगों में था डेल्टा वेरिएंट, आईसीएमआर की स्टडी में दावा। जी हां, कोरोना वायरस महामारी के दौरान रोजाना आने वाले मामले घटे हैं, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार महामारी के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। इस बीच आईसीएमआर का एक चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कोरोना की वैक्सीन लगवाने के बावजूद जो लोग संक्रमित हुए थे, उनमें से अधिकांश लोग कोविड के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित थे। हालांकि इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि टीका लगवा चुके लोगों में मृत्यु दर काफी कम थी। लगभग 677 लोगों पर यह अध्ययन किया गया था। वैक्सीन लगवा चुके इन 677 लोगों में से 71 लोगों ने कोवैक्सीन टीका लिया था, जबकि बाकी 604 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन मिला था। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया बोले, कोरोना की तीसरी लहर दूसरी से भी हो सकती है बड़ी। जी हां, कोरोना की दूसरी लहर लगभग खत्म हो गई है, लेकिन एक्सपर्ट तीसरी लहर को लेकर बार बार चेतावनी दे रहे हैं। तीसरी लहर आखिर कब तक आएगी, इसको लेकर देश में कई तरह की स्टडी की जा रही है। इस बीच अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगर लॉकडाउन में पूरी छूट दी जाती है और कोरोना का वेरिएंट एंटीबॉडीज को चकमा देता है तो कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है और ये दूसरी लहर से भी बड़ी होगी। रणदीप गुलेरिया ने एक कार्यक्रम में कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन, मास्क पहनना और टीका लेने जैसे कोविड से जुड़े नियमों का पालन कर तीसरी लहर की गंभीरता को घटाया जा सकता है। अगस्त के अंत तक आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, सेकेंड वेव के मुकाबले कम होगा असर। जी हां, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महामारी विज्ञान और संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर समीरन पांडा ने कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर अगस्त के अंत तक आ सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी लहर के मुकाबले थर्ड वेव का असर कम होगा। उन्होंने कहा कि संक्रमण की तीसरी लहर भी पूरे देश में देखने को मिलेगी। तीसरी लहर के लिए मुख्य रूप से 4 चीजें जिम्मेदार हो सकती हैं। पहला, पहली और दूसरी लहर के दौरान जो इम्यूनिटी हासिल हुई है, अगर वो कम होती है तो तीसरी लहर आ सकती है। दूसरा, कोई वेरिएंट जो पहले से मिली इम्यूनिटी को बाईपास कर सकता है। तीसरा, नया वेरिएंट इम्यूनिटी को बाईपास नहीं भी कर पाए लेकिन लोगों में तेजी से फैल सकता है। और चौथा, अगर राज्यों द्वारा समय से पहले प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो संक्रमण की नई लहर देखने को मिल सकती है।
दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। दिल्ली, यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जाने अगले 4 से 5 दिन कैसा रहेगा मौसम। जी हां, उत्तर भारत में मानसून के आगमन के साथ ही जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई जगहों पर परेशानियां बढ़ गई हैं। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण तबाही मच गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बन गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी की तरफ से राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली के कुछ इलाकों में मध्यम बारिश के आसार है। श्रीलंका के सबसे बड़े बंदरगाह पर चीन ने किया कब्जा। हिंद महासागर में भारत को बहुत बड़ा झटका। जी हां, हबनटोटा बंदरगाह पर 99 सालों के लिए कब्जा कर लेने के बाद चीन ने श्रीलंका के एक और बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह पर करीब करीब कब्जा कर लिया है। श्रीलंका की राजधानी में बनने वाले कोलंबो बंदरगाह अब सिर्फ कहने के लिए श्रीलंका बचा है। चीन श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट सिटी, जिसे सीपीसी भी कहा जाता है, वहां एक और एनक्लेव बना रहा है जो न केवल स्थानीय आजीविका और श्रीलंका की स्थानीय परंपरा को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, बल्कि इस प्रोजेक्ट से इस बंदरगाह पर श्रीलंका की संप्रभुता भी खत्म हो गई है। यानी इस पूरे बंदरगाह पर अब चीन का कब्जा हो जाएगा और एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोलंबो पोर्ट पर कब्जा करने के साथ ही चीन ने हिंद महासागर का दरवाजा खोल लिया है। जेईई मेंस के चौथे चरण की प्रवेश परीक्षा की तारीखों में हुआ बदलाव, जानिए नई तारीखें। जी हां, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जेईई मुख्य परीक्षा के चौथे चरण की तारीखों में बदलाव की घोषणा की। जेईई मुख्य परीक्षा 2021 के चौथे चरण की परीक्षा अब 26, 27 और 31 अगस्त और 1 तथा 2 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद इसकी जानकारी देते हुए ट्वीट कर कहा कि चौथे चरण की इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन स्थगित कर दी गई है। अब यह 26 अगस्त से 2 सितंबर के बीच होगी।